हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एनके एजुकेशन क्लासेस। कहा जाता है समय को बनाने में भी समय लगता है, इसलिए उसी समय के लिए आप अच्छे से ठीक से पढ़ें। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज है दक्षिण भारत और उसके कुछ दक्षिण भारत एवं उसके कुछ पर्वतीय श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ, तो हम लोग उसको देखेंगे। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कहाँ पर कौन सी पहाड़ी है। यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे डफला हिल्स, डफला, अबोर, मिसमी, ये तीनों याद रखिएगा। यहाँ डफला दिया है, मिसमी दिया है, अबोर छूट गया है। अबोर हिल्स, ये तीनों का तीनों जो है, ये तीनों का तीनों जो है कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, डफला, अबोर, मिसमी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नागा हिल्स नागालैंड में है, मिजो हिल्स मिजोरम में है। नागा हिल्स नागालैंड में, मिजो हिल्स मिजोरम में। गारो, खासो, जयंतिया, ये तीनों का तीनों जो है आपका मेघालय में है। ये तीनों का तीनों यहाँ का ट्राइबल पीपुल भी है और यहाँ पे 3 तरह के पहाड़ हैं जिनका नाम है गारो, खासो, जयंतिया। और यहीं पर है मेघालय का कैपिटल शिलोंग। थोड़ा सा बगल में मानसिन राम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इस साइड में जो थोड़ा सा इधर का साइड में मिलेगा कैमूर की पहाड़ी, हजारीबाग की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी। ये दोनों जो है हजारीबाग पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी, ये आपको मिल जाएगा झारखंड में। कैमूर की पहाड़ी थोड़ा सा सटा हुआ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के आसपास है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है गजढात पहाड़ी, ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। मलयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में मिलेगा। दंडकारण्य क्षेत्र, ये आपको कोस्टल एरिया उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एरिया में मिलेगा। थोड़ा सा आगे विंध्यन पर्वत की बात करें, ये सेंट्रल इंडिया में है और ये मध्य प्रदेश से लेकर आपको इस साइड के राजस्थान तक थोड़ा सा फैला हुआ है। सतपुड़ा पहाड़ी, ये भी आपको सतपुड़ा श्रृंखला यहीं से दिखाई देगा। विंध्यन और सतपुड़ा के साइड से निकलने वाला एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा, और ये नर्मदा जो निकलती है रिफ्ट घाटी से निकलती है, याद रखिएगा। पूछा भी जाता है वैसा कौन सा नदी है जो रिफ्ट वैली से निकलती है, यानी 2 पहाड़ के बीच से। तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा, और सतपुड़ा के नीचे जो नदी निकलती है वो है तापी। खैर नदी वाला चीज़ को हम लोग नदी वाला चीज़ में पढ़ेंगे, अभी आगे देख लेते हैं। अरावली की पहाड़ी जो है ये गुजरात राजस्थान से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है, दिल्ली तक फैला हुआ है। और ये इंडिया का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है जो कालांतर में माउंट एवरेस्ट से भी दुगना हुआ करता था। माउंट एवरेस्ट से भी दुगना हुआ करता था। अभी ये एक मृत कह सकते हैं, रेसिडुअल माउंटेन में गिना जाता है। आइए और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर आपको गुजरात में गिर की पहाड़ी, गिर फॉरेस्ट जो मिलेंगे यहाँ गुजरात में मिलेंगे। और यहाँ पर टाइगर वगैरह के लिए एशियन टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर के लिए ये एरिया फेमस भी है। अजंता, सातमाला और हरिश्चंद्र और बालाघाट, ये चारों के चारों आपका महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। नल्ला मल्ला की पहाड़ी, ये आपको तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला एरिया में मिलेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश मेनली कह सकते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी जो चाय के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, चाय की खेती यहाँ पर ज़्यादा होती है। और नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सा ट्राइबल पीपुल रहता है, तो टोडा जनजाति, ठीक ना, नीलगिरी पर पाया जाता है। तो यहाँ पर चाय की भी बहुत खेती होती है। लेकिन टी सिटी के नाम से यानी किसे जाना जाता है, तो असम को जाना जाता है, वो याद रखिएगा। असम फर्स्ट नंबर पर है, दूसरा नंबर पर आपका दार्जिलिंग है यानी वेस्ट बंगाल वाला, और तीसरा नंबर पर आता है तमिलनाडु का नीलगिरी पहाड़ी। यहीं पर आपका बगल में जावेदी हिल्स है, सेवराय हिल्स है, ठीक है, ये सब तमिलनाडु में ही है। दोदा बेटा है, अन्नामलाई की पहाड़ी है, और कार्डेवम हिल्स है। कार्डेवम इलायची की पहाड़ी आपको इस एरिया में मिलेंगे। दोदा बेटा जो आपको यहाँ केरल कर्नाटक के आसपास मिलेंगे, और ये जो है कार्डेवम इलायची की पहाड़ी आपको तमिलनाडु और केरल के पास मिलेंगे। नीलगिरी पहाड़ी जो है तमिलनाडु, केरल और
आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। याद रखिएगा ये तीनों एक जगह पाए जाते हैं, मतलब तीनों को जोड़ने वाला जो है वही हिल्स है जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। याद रखिएगा। तो इतना सारा जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आपके पास एटलस के मैप हैं तो उसको आप एटलस के मैप में ढूंढने का कोशिश करें, और ताकि सारे स्टेट को याद रख पाएँ कि कहाँ पर कौन सी पहाड़ी है। एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देख लेते हैं थोड़ा सा। ये पर्वतीय प्रदेश यानी माउंटेन देख लेते हैं हम लोग। आते हैं, देखिए यहाँ जो दिख रहा है आपको पामीर घाट से इस साइड जो निकलने वाला हिंदकुश और इस साइड जो निकलने वाला कुनलुन श्रेणी, और ये दोनों पर्वत श्रेणी को जोड़ता है पामीर घाट। और हिंदकुश पर्वत जो है आपको यहाँ पर यहीं पर सॉल्ट रेंज के लिए फेमस है। सॉल्ट रेंज यानी इस साइड आपको सेंधा नमक की मतलब प्रचुर मात्रा देखने के लिए मिलेगा सेंधा नमक। और सबसे ज़्यादा सेंधा नमक अगर कहा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा सा हिस्सा भारत में भी इसका आता है, तो थोड़ा सा भारत में भी है सेंधा नमक, बाकी बहुत सारा जो है पाकिस्तान में है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी के नीचे जस्ट काराकोरम कभी कभी कह देता है कि बताइए कौन सा श्रेणी पहले होगा, उसको कह देता है कि मैच करने के लिए एग्जाम में, या सबसे फर्स्ट में कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो सबसे पहले जो याद रखिएगा ये लंबा वाला काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, उसके नीचे पीर पंजाल, उसके बाद शिवालिक श्रेणी ये बिहार तक आई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले काराकोरम, दूसरा बाद लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाल और पांचवा शिवालिक। और ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है कैलाश पर्वत श्रेणी, और कैलाश पर्वत श्रेणी पर आज तक कोई नहीं गया है, आज तक कोई व्यक्ति इस पर चढ़ाई नहीं किया है। ठीक है, कहा जाता है ये बहुत ही फिसलनदार और बहुत ही ठंडा प्रदेश होता है। ठीक है, और इस पर आज तक कोई नहीं गया है। और ये कहाँ पर है, तो चीन में है। ठीक है, और ये आइए कामेत और नंदा देवी। ठीक है, ये दोनों का दोनों उत्तराखंड में है। डफला हिल्स आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। मिसमी, डफला, अबोर, मिसमी और नामचा बरवा ये सब का सब अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बूम ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वीय पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा। यानी सबसे ईस्टर्न साइड में जो है वो आपका है पटकाई बूम हिल्स। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में ही है। नागालैंड में नागा हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स, और गारो खासो जयंतिया जो है आपको तीनों मेघालय में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर जो है ये शिवालिक श्रेणी जो है इसी होके ये बिहार तक गई है, इसलिए याद रखेंगे। चलिए ये सब तो था आपका उत्तर भारत का, उत्तर और पूर्व का थोड़ा पर्वतीय प्रदेश। थोड़ा आप देखते हैं दूरस्थ राज्य और बिंदु, कौन सा राज्य कितना दूरी पर है, मतलब कितना दूरस्थ है, कौन सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश जो सुदूर उत्तरी राज्य है। ठीक है, जब से ये जम्मू कश्मीर अलग होके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, यानी कब बना है, तो 31 अक्टूबर 2019 को। और उसके बाद जो सबसे सुदूर उत्तरी राज्य हो गया वो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, याद रखेंगे। और पूर्वी राज्य के बारे में बताया जाएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, और सबसे दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है। ये भारत के सुदूर राज्य 31 अक्टूबर 2019 से ये ऐसा हुआ है। ठीक है ना। अब आइए भारत के थोड़ा संघ राज्य में सुदूर क्षेत्र देख लेते हैं। दक्षिणी भाग में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा जो है वो लद्दाख है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपका भारत का विशिष्ट तथ्य जो है ये अवस्थिति जो है भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्ण रूप से है। देखिए ये आपका मैप है तो आपको पता ही होगा। इस तरह से जो है लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड यानी अक्षांश
ये जो अक्षांश देशांतर, तो ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ठीक है, और ये हो गया पश्चिम। तो भारत जो है, भारत की स्थिति यहाँ पर है, तो ये पूरी रूप से कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में ये ज़्यादा हिस्सा में है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध लिखा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, इस साइड में, ठीक है ना। तो याद रख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में, और इसका विस्तार जो है उष्ण से उपोष्ण कटिबंध तक है, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं भारत का विस्तार कितने डिग्री सेल्सियस से। देखिए भारत का जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, यानी इस टाइप के है। तो सबसे जो ऊपर का जो पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट यानी लद्दाख से, और सबसे नीचे जो है 8 डिग्री 4 मिनट है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर सबसे नीचे 97 डिग्री 25 मिनट है, और इधर जो है 68 डिग्री 7 मिनट है। यानी लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर आपका देख लीजिए नीचे में कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट तक, और यहाँ पर गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट यानी 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला है। तो यही है, इसमें देख लीजिए उत्तरी अक्षांश में जो है 37 डिग्री 6 मिनट, दक्षिणी उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से लेके वहाँ तक गया है। और इस साइड में आप देख रहे होंगे कि इस साइड जो आपका है गुजरात वाला एरिया पूर्वी देशांतर, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो गया। तो आई होप इतना सारा चीज़ समझ में आया होगा। ये सारा जो जिक्र था ये इंडिया के बेसिक के कॉन्टेक्स्ट में था। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब इसलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इस तरह का अपडेट जल्द ही मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।